हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है गाइस। आज हम करने लगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लास्ट भी हम एक वीडियो कर चुके हैं इस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। लास्ट वीडियो अगर आपने मिस कर लिया तो यहाँ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट सेशन में कंप्लीट कर लिया था, जिसके सारे पार्ट हमने 1 बाय 1 कर लिए थे। और आज आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो गाइस जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें हमने बेसिकली किया था क्वाड्रेटिक। 2 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, मैं यहाँ वंस अगेन बता रहा हूँ। तो लास्ट जो किया था वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड किए थे। तो जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी उसी को अब हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ही देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बहुत इजी है, वंस अगेन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है। ये फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ने लगा हूँ। उससे पहले हम जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है। तो गाइस सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फाइंड करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं उसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली 2 रूट्स आएंगे। तो इसमें क्या होता है कि हम रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, x = -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b² - 4ac डिवाइड बाय 2 टाइम्स a। तो गाइस इसमें क्या करते हैं, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो ये गिवन क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसको हम यूज करके फाइंड कर सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो इसमें बेसिकली हमने सबसे पहले क्या चेक करना है, सबसे पहले हमने चेक करना है कि b² - 4ac जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। इसको हम डिस्क्रिमिनेंट के नाम से भी जानते हैं। तो मीन्स कहने का मतलब डिस्क्रिमिनेंट हमारा > 0 होना चाहिए, तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स पॉसिबल होते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट <0 आ जाए, मीन्स कहने का मतलब नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो रूट्स नॉट पॉसिबल होंगे, मतलब रूट्स फिजिबल नहीं है, रूट्स नॉट एग्जिस्ट भी हम लिख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट ही चेक करना है, उसी से हमें पता चलेगा कि रूट्स फिजिबल हैं, पॉसिबल हैं, एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। ठीक है, तो फिर हम इस फार्मूले को, ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इस फार्मूले को यूज करते हुए हम रूट्स फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब भी ऐसे इक्वेशन दी हो आपको, जैसे यहाँ पे इक्वेशन है, ये देखो फर्स्ट का पार्ट है। तो यहाँ पे इक्वेशन दी हो कि 2x² - 7x + 3 = 0। तो इस तरह जब भी क्वेश्चंस आए तो गाइस आपने क्या करना है, आपने उस जो गिवन इक्वेशन है उस इक्वेशन को आपने ABC की फॉर्मेट में लिख लेना है। तो जैसे यहाँ पर ही सेम इक्वेशन है, तो उस इक्वेशन को आप फॉर्मेट में लिख लेते हैं ABC। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो गाइस आपके सामने है सोल्यूशन 2x², तो वंस अगेन लिख रहा हूँ, -7x + 3 = 0। तो सबसे पहले मैं यहाँ से जो x² का कोफिशिएंट होता है उसको हम बोलते हैं a की वैल्यू लिख देता हूँ। नेक्स्ट जो x का कोफिशिएंट होता है वो होता है b, तो b की वैल्यू लिख देता हूँ, -7 है यहाँ पे। तो जो कांस्टेंट टर्म है उसकी वैल्यू है c, तो c की वैल्यू लिख देता हूँ। तो सबसे पहले मैं फाइंड करूँगा डिस्क्रिमिनेंट। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला मैंने बताया अभी, b² - 4ac। ओके, तो ये फार्मूला मैं यूज़ करते हुए डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करूँगा। और फिर मैं जो इक्वेशन है, जो इक्वेशन मुझे गिवन है उस इक्वेशन को यूज़ करते हुए उसमें वैल्यू सारी पुट कर दूंगा। ओके, तो ये जो इक्वेशन है उसमें ये फार्मूला मैं यूज़ करूँगा और इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दूंगा। तो गाइस सबसे पहले b² - 4ac चेक कर लेते हैं यहाँ पे इस इक्वेशन से। तो ये b क्या आ जाएगा, -7 का स्क्वायर -4 टाइम्स a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू यहाँ पे 3 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरी b का स्क्वायर मीन्स 49, 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 -4 का 8, 8 3 का 24। तो 24 माइनस कर देंगे 49 में से, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरी 25। तो विच इज > 0, यानी > 0 है। मतलब हमारी जो कंडीशन फर्स्ट वन थी
कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तभी रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, मतलब इसी केस में रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं ये कंडीशन मेरी फॉलो हो रही है, तो इस तरह मैं इसको फाइंड कर लेता हूँ रूट्स को। ओके, तो अब मेरा सेकंड पार्ट है कि मैं रूट्स फाइंड करूंगा। ओके, तो रूट्स की वैल्यू आ जाएगी मेरा यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। कौन सा है क्वाड्रेटिक फार्मूला? आपके सामने है स्क्रीन पर, मैंने पहले भी लिख दिया ये, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2। ओके, तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे। इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देता हूँ। ओके, माइनस बी माइनस 7, क्योंकि b की वैल्यू -7 है। ओके, प्लस माइनस अंडर रूट में d भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैंने डिस्क्रिमिनेंट अभी सॉल्व किया यहाँ पर, तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई है 25, तो ये मैं यूज़ कर लूँगा, स्क्वायर रूट में सीधा ही लिख दूंगा। आप सेपरेटली यहाँ पर भी दोबारा बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकते हैं, या डायरेक्टली डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पुट कर सकते हैं, डिवाइड बाय 2 टाइम्स a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, तो गाइस मैं 2 लिख देता हूँ यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो वैल्यू मेरी माइनस माइनस प्लस बन जाएगी, 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 25 है तो वैल्यू आ जाएगी 5 और डिवाइड बाय 4। ओके, तो अब यहाँ पे दो सॉल्यूशंस निकलते हैं, ईदर 7 प्लस 5 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 0, ओके, और 7 माइनस 5 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब जो इक्वेशन थी मेरी स्टार्टिंग में, वो इक्वेशन थी कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन से मेरे दो रूट्स निकल के आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, 7 प्लस 4। तो गाइस x की वैल्यू 2 मेरी निकल के आई है, 7 प्लस 4, तो इसको मैं x की वैल्यू डालूंगा, इस एक वैल्यू ये आई, क्योंकि x मैं फाइंड कर रहा हूँ ना, 2 वैल्यू आई प्लस माइनस के साथ, ये जो प्लस माइनस है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। तो कहने का मतलब x की वैल्यू इधर आ गई 7 प्लस 5 12 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 3, तो दूसरी वैल्यू मेरी आ गई x इक्वल टू 7 माइनस 5 2/4, मतलब कहने का मतलब 1/2 अगर कटिंग कर लूंगा तो x के दो सोल्यूशन आ गए मेरे 3 और 1/2। तो ये दो सोल्यूशन जो है ये मैंने फाइंड किए हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। बहुत इजी है, बस आपको कंसेप्ट पे फॉलो करना है, कंसेप्ट पे फोकस करते ही आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ये था पार्ट नंबर 1। ओके, अब मैं बात करता हूँ पार्ट नंबर 2 की, सेकंड पार्ट को अगेन मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अगेन सबसे पहले मैंने स्टेप करना है ABC मैं फाइंड करूंगा, मतलब मैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लिखूंगा, कोफिशिएंट ऑफ x मतलब b लिखूंगा और कांस्टेंट टर्म लिखूंगा। तो गाइज यहाँ पे a की वैल्यू क्या बन जाती है 2, b की वैल्यू यहाँ पे 1 है क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है, और c की वैल्यू यहाँ पे -4 है। ओके, तो मैं डायरेक्टली भी इक्वेशंस के रूट्स फाइंड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे मैंने x की वैल्यू फाइंड की, वो है -b यानी -1, b की वैल्यू जो है 1 वो यूज़ करूँगा, प्लस माइनस अंडर रूट में ये जो फार्मूला है इस फार्मूले को मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, -b प्लस माइनस b स्क्वायर यहाँ पे क्या है 1 का स्क्वायर -4 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू क्या है 2, तो मैं 2 लिख दूंगा, मल्टीप्लाई बाय -4। ओके, तो डिवाइड बाय 2 टाइम्स a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये वैल्यू आ गई मेरी -1 प्लस माइनस अंडर रूट में, यस अंडर रूट में क्या वैल्यू आई 1 का स्क्वायर 1, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है, 4 का आ जाएगा 16 2 का 32 और ये प्लस का साइन आ जाएगा 32। वंस अगेन बता देता हूँ, माइनस ये वाला माइनस और ये वाला -4 और -4 मल्टीप्लिकेशन में पॉजिटिव बन जाएंगे, डिवाइड बाय 2 टाइम्स 2 मतलब 4। ओके, तो ये वैल्यू आ गई मेरी, कहने का मतलब -1 प्लस अंडर रूट 33 डिवाइड बाय 4 और -1 माइनस अंडर रूट 33 डिवाइड बाय 4, क्योंकि दो सोल्यूशन आते हैं, ये प्लस माइनस जो है ये 2 पार्ट में इक्वेशंस को डिवाइड कर देगा। ओके, 2 सोल्यूशन में डिवाइड कर देगा। तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो निकल के आई है 2 निकल के आई है, -1 प्लस
√33 डिवाइड बाय 4 और दूसरी वैल्यू है -1 माइनस √33 डिवाइड बाय 4। ओके, एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू। तो इस तरह दो सॉल्यूशंस हम फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन से। तो गाइस बहुत ईजी था, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट था। अब आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 भी देख लेते हैं, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा ब्लैंक पेज पे ले लेता हूँ मैं। यस, पहले इक्वेशन लिख देता हूँ। इक्वेशन है 4x² माइनस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अगेन मैं फाइंड करूँगा सबसे पहले a की वैल्यू, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x², b की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे -4√3, ये सारा पार्ट आ जाएगा b। ओके, c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म दैट इज 3। ओके, अब मैं सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके भी कर सकता हूँ, डायरेक्टली इक्वेशन जो मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला वो पुट कर सकता हूँ। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो गाइस इस फार्मूले में वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ एक एक, जो भी मैंने यहाँ पे कोफिशिएंट फाइंड किए हैं a b c की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो ये b की वैल्यू माइनस है, तो -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट में ओके b² मतलब -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a की वैल्यू 4, c की वैल्यू 3। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डिवाइड बाय 2 टाइम्स a की वैल्यू 4। ओके, तो अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये मेरी पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी। तो गाइस ये मेरी पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो उस पॉजिटिव वैल्यू को मैं सॉल्व कर लूँगा। ठीक है, अगर कई बार बुक्स में देखो, बुक्स में कई जगह यहाँ पे पॉजिटिव दिया हुआ, कई जगह नेगेटिव दिया हुआ, तो दोनों केस में मैं सॉल्व कर दूंगा। यहाँ पे पॉजिटिव मैंने लिया है, ठीक है, कई बुक्स में मिसप्रिंट आएगा आपको नेगेटिव, तो दोनों केस में सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर पॉजिटिव है यहाँ पर, तो ये वैल्यू बन जाएगी 4 टाइम्स, यस, तो माइनस का ये जो है b की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट में आ जाएगी, यस, 4√3, बाकी सारी सेम रह जाएगी, बस स्टार्टिंग में जो नेगेटिव आ जाएगा, -4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, तो ये वैल्यू आ गई मेरी -4√3 प्लस माइनस, यस, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, और √3 का जो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट का जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर रूट को खत्म कर देता है। तो मतलब 16 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ जाएगा 48, माइनस 4 का 16 और 16 3 का कितना आ गया 48। तो ये वैल्यू सारी 0 हो गई, तो डिवाइड बाय 8। तो वैल्यू क्या आ गई मेरी -4√3 डिवाइड बाय 8। तो 4 1 का 4 4 2 का 8, तो कटिंग कर दूंगा, तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी -√3/2। तो ये दो सॉल्यूशंस मेरे निकल के आएंगे। ओके, अगर ये साइन नेगेटिव है तो ये जो आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा, अगर यहाँ पे साइन जो है पॉजिटिव है तो ये जो साइन है ये मेरा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। ओके, मतलब दोनों साइन आप कर सकते हैं, ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी √3/2, और अगर साइन डिफरेंट है तो -√3/2। तो मैं कहने का मतलब है कि कोई भी साइन हो आप इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, 2x² माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अगेन यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2, ओके, b की वैल्यू क्या है -1, और c की वैल्यू क्या है, यहाँ पर c की वैल्यू है 4। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को बड़े बेटर वे से सॉल्व कर लेते हैं। तो हम देख लेते हैं कि क्या है क्वेश्चन हमारा। वंस अगेन यहाँ पे पॉजिटिव है, तो साइन का ध्यान रखना, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो b की वैल्यू पॉजिटिव है। तो मेरा क्या निकल के आया क्वेश्चन, तो ये मेरा सोल्यूशन आ गया x माइनस b -1 प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac, मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 2 टाइम्स a, मतलब 2। ओके, तो ये आ जाएगी -1 प्लस माइनस अंडर रूट में
अब अंडर रूट में यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू बनती है, देखिए 1 माइनस 4 का 16 और 16 2 का आ जाएगा 32, तो ये मेरा पार्ट जो है नेगेटिव बन जाता है डिवाइड बाय 4। तो मैं कह सकता हूँ कि दिस पार्ट जो है डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव है, तो ये इमेजिनरी वैल्यू है, तो सो मैं कह सकता हूँ कि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसी से मैं यहीं पे सॉल्व कर दूंगा, हेंस रूट्स डज नॉट या डू नॉट, जो भी आप लिख सकते हैं, एग्जिस्ट। तो गाइस ऐसा भी कर सकते हैं या सीधा भी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकते हैं, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करके वहां पर भी अगर नेगेटिव आ जाता है अंडर रूट, ठीक है, नेगेटिव 31 आ जाता है, तो वो आप कह सकते हैं कि क्योंकि d की वैल्यू नेगेटिव है तो रूट डज नॉट एग्जिस्ट करते हैं। तो गाइस आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.3 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन CBSE क्लास 10th का मैथ का। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, टेक केयर, बाय।